अस्पताल जाते समय और अस्पताल से निकलते समय हालत बिल्कुल अलग ही हो जाती है। जब कीमोथेरेपी होती है तो सच में बहुत ही पेनफुल थेरेपी है। जिनको होती है वही जान सकते हैं इसका दर्द क्या होता है। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप सबके साथ में मेरा हॉस्पिटल वाला थोड़ा छोटा सा एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। देखिए, जाने से पहले खाना खाने की तैयारी, भाई खाना खा के जाना ज़रूरी होता है। अगर खाली पेट जाते हैं तो कीमोथेरेपी नहीं करते हैं, पहले वो खाना खिलाते हैं उसके बाद में ही करते हैं। क्योंकि अगर नहीं खाएंगे तो फिर खाली पेट में इसका असर बहुत ज़्यादा भयंकर होता है कि क्या ही बताऊँ, जितना होता है उससे कहीं ज़्यादा होता है पेनफुल। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ आज। बेटा बोला कि मटर पनीर भी बना देना मम्मी, तो मैंने चलो इसमें बनाया। शाम को तो हालत बहुत ख़राब हो जाती है, कुछ कर ही नहीं पाती हूँ आके, सच में बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो देखिए, जीरा डाल दिया, हींग डाल दी, तेज़पत्ता डाल दिया, और ये है प्याज टमाटर का पेस्ट। इसको हम डाल देते, 2 प्याज 2 टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ है। और इसमें हम बेसिक से मसाले अपने डालेंगे। तो पहले तो हम इसको कर लेते हैं फ्राई। तो जब तक ये फ्राई होगा तब तक मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। और ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगे सपोर्ट कीजिएगा। यही कहूँगी यहाँ पे, लाइक कमेंट के लिए तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो अब इसमें हम मसाले डाल देते हैं। इसमें डाल दी मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और नमक। तो ये सब डाल के हम इसको अच्छे से मसाले को पकाएंगे। ये हमेशा का ही होता है, हर 21 दिन में मेरा कीमो होता है। कीमो तो खैर कीमो होता है, और साथ में इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी चलती हैं ये। तो ये बहुत ही पेनफुल होती हैं, जिसमें कीमो तो सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। बहुत भयंकर किस तरीके से झेलते हैं लोग, हम जो झेल रहे हैं वही जान सकते हैं। इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। भगवान किसी को भी ना दे ऐसी बीमारी, दुश्मन तक को नहीं, यही हम प्रार्थना करते हैं। जिनको हम हो जाता है कैंसर, वो यही प्रार्थना करते हैं। तो चलिए, अब इसमें हम नमक भी डाल देते हैं। बातें भी हम करते रहेंगे साथ साथ में। सारे मसाले डालने के बाद में हम हमारे मसाले को कर लेते हैं अच्छे से फ्राई। तो अच्छे से फ्राई हो जाएगा हमारा मसाला, तो उसके बाद में हम इसमें डालेंगे मटर और पनीर। तो जब तक एक तरफ हमारा मसाला फ्राई हो रहा है तब तक हम पनीर को कट कर लेते हैं। तो ये मैंने लिया है गोवर्धन का पनीर। ये मार्केट का, इस मेरे पास में अभी घर का नहीं था तो मैंने बाहर का यूज़ किया है। और इसको हम कट कर लेंगे। तो मैंने इस तरीके के पीसेस किए हैं। तो मेरे बेटे को इस तरीके के छोटे छोटे पीसेस पसंद आते हैं। तो उसको लगता है ना कि एक बार में एक पीस उठा के जल्दी से खा सकूँ, मैं ऐसे पीसेस करूँ। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग करती हूँ। तो मसाला हमारा भुन गया है, तो जल्दी से हम क्या करेंगे, अब इसमें ऐड कर देंगे हमारी मटर, जो मटर पनीर की सबसे ख़ास इंग्रेडिएंट है। तो मटर डाल देते हैं। ये सब्ज़ी बहुत जल्दी 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसमें। और मटर फ्राई करने के बाद में मसाले के साथ में डाल देंगे पनीर। पनीर को भी फटाफट मिक्स कर देंगे मसाले के साथ में बढ़िया तरीके से। उसके बाद में ऐड कर देंगे हम ग्रेवी के लिए पानी। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट मैं लिपटी लिपटी सी करती हूँ, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पतला नहीं और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखती हूँ ग्रेवी को। बस जल्दी से हो जाती है हमारी ये मसाले में मटर पनीर फ्राई। उसके बाद में हम पानी ऐड कर देंगे और ढक के थोड़ी देर के लिए इसको कुक कर लेंगे, 2 से 3 मिनट। फटाफट से हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो जाती है। तो देख सकते हैं, तो ना ये गाढ़ा है ना ये मतलब पतली है ग्रेवी। तो इसको ढक देते हैं। अब देखिए, हमारी मटर पनीर हो गई है तैयार। गैस मैंने कर दी है बंद। अब बस इसमें धनिया ऐड कर देते हैं। बढ़िया सी टेस्टी सी सब्ज़ी हमारी मटर पनीर की रेडी हो गई है। तो देखिए, कहीं भी जाएँ हमें घर वालों का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। आप कितने भी बीमार हो फिर भी आपको करना ही पड़ता है। और ये बनाई है मैंने मट्ठे की घुइया। घुइया थोड़ी सी पड़ी हुई थी, मेरा मट्ठे की घुइया खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने वो बना दी है। तो ये बन रही है हमारी मट्ठे की घुइया और बन के रेडी हो जाएगी फटाफट से। इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ में शेयर की हुई है। साथ साथ मैंने पूड़ियाँ भी तल के निकाल ली हैं, देख सकते हैं आप। और प्लेटें लगा रही हूँ सबकी खाने के लिए, ताकि सबको फटाफट से खाना खिला सकूँ। ये लीजिए, मैं तैयार हो गई और जा रही हूँ हॉस्पिटल में गाड़ी से। देख सकते हैं हम सब जा रहे हैं, बेटा भी है, मैं भी हूँ और हस्बैंड भी हैं। क्योंकि बेटे को छोड़ के जाएंगे तो घर पे कोई होता नहीं है, तो फिर अकेला वो कैसे आएगा, बाहर खड़ा रहेगा। तो हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। बहुत डर सा भी लगता है कि बहुत पेनफुल हो जाता है, आने के बाद में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, चाहे कितनी भी मतलब कोशिश करें नहीं कर पाते। हॉस्पिटल पहुँच गए हैं, देख सकते हैं आप इस तरीके से। तो अभी हम वेट कर रहे हैं डॉक्टर हमें कब बुलाएं। तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद में हम जाएंगे डॉक्टर के पास में। और ये देखिए, डॉक्टर से मिल लिए। अब हम जा रहे हैं हमारे रूम की तरफ। डॉक्टर का हम नहीं दिखा सकते आपको, क्योंकि वो मना करते हैं, तो इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं किया है शूट को।
क्योंकि पहला ब्लॉग मैं डाल रही हूँ इस तरीके से, मैंने नहीं डाले हैं क्योंकि ये लगता ना, लोगों को लगता है कि ऐसे ही है और मैं काम करती रहती हूँ, दिखाती नहीं हूँ मैं किसी को भी कि मैं बीमार हूँ, क्या हूँ, किसको दिखाऊँ, क्या होगा, दिखाने से कोई काम तो आने वाला नहीं, काम तो खुद को ही करना है, इसलिए खुद से ही करते हैं। तो देखिए हम जा रहे हैं लिफ्ट में अपने रूम की तरफ। ये दवाई का बॉक्स बेटा पकड़े हुए है, तो इस तरीके से आता है बॉक्स में, आइस पैक होते हैं उसमें, उसके बीच में रखी हुई होती है दवाई हमारी। तो ये देखिए हमने यहाँ पे आके रिसेप्शन पे बेटे ने दवा दे दी है मेरी, और उसके बाद में हम हमारे रूम की तरफ जाएंगे। बहुत तकलीफ़ होती है, बट देखने वालों को लगता है कि ये काम कर रही हैं तो उनको कोई तकलीफ़ नहीं, कोई दर्द नहीं, बट मैं आपको क्या ही बताऊँ कि कितनी तकलीफ़ होती है इसमें, कितना पेनफुल होता है। जब से लौट के आई हूँ उसके बाद से तकलीफ़ हो रही है, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ़ है, चक्कर आना, उल्टी आना, एकदम इतनी वीकनेस हो जाती है, कुछ भी ना किसी से बोलने की इच्छा होती, ना खाने की, ना कुछ भी करने की इच्छा नहीं रह जाती है। लेकिन समझने वाला बहुत कम लोग समझ पाते इस पेन को। खैर चलते हैं हमारे रूम की तरफ। सिस्टर रूम को लॉक खोल रही हैं, तो हमारे रूम में आ गए हैं। उसके बाद में आगे का हमारा प्रोसेस होगा। इस मतलब क्या ही बोला जाए इस बारे में कि लोग क्यों समझते हैं ऐसा कि कुछ भी नहीं है। लोग हम मुझे अपने बारे में बताएंगे कि मुझे ऐसा हो गया, इतने लूज मोशन हो गया, ऐसा बुखार आ गया, बट कुछ भी नहीं है कोई चीज़। हाँ बीमारियाँ होती हैं बट ऐसी नहीं होती हैं। बट इसमें ये है ना कि इससे दो नाव पे सवार हम होते हैं ना, कि ज़रा सा भी एक तरफ पैर हटा तो हम बस डूब गए, ये हालत होती है हमारी। तो सोच नहीं सकते हैं कि कितनी बुरी हालत होती है। तो देखिए अब मेरा ट्रीटमेंट लगभग स्टार्ट होने जा रहा है। अभी तो वाइटल हो रहे हैं, सारा बीपी चेक और शुगर, साथ में पल्स, ऑक्सीजन लेवल, सारा कुछ चेक होता है। उसके बाद में ही ये सारी प्रोसेस स्टार्ट होती है। कोई भी चीज़ कम ज़्यादा होती है तो पहले उसको कंट्रोल किया जाता है, उसके बाद में ही ये कीमो का प्रोसेस आगे बढ़ाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब खाने पीने से लेके आप खाने पीने के बारे में भी आपको सोचना पड़ता है कि आपको क्या खाना क्या नहीं खाना। अब जैसे बीज वाली चीज़ें हैं, मुझे भुट्टा बहुत पसंद है पर मैं नहीं खा सकती हूँ। हमें बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, नहीं मन मतलब कितना कुछ करे मन, लेकिन नहीं खा सकते क्योंकि हमें जीवन अपना देखना होता है। हमारा जीवन कितना अनमोल है, हमारी फैमिली के लिए, ये हम सब जानते हैं। एक औरत की ज़िंदगी बहुत अनमोल होती है। अगर उसके फैमिली के मेम्बर सपोर्ट करते तो यकीन मानिए तो उसकी ज़िंदगी बहुत अनमोल होती है, उसके बिना घर सूना होता है। तो ये देखिए सिस्टर्स लोग हैं, अब ये वीको लगा रही हैं, उसके बाद में मेरा कीमो स्टार्ट हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है, मुझे बहुत डर लगता है। मैं बिल्कुल देखती नहीं हूँ, मुँह घुमा लेती हूँ, चाहे आंसू आए चाहे कुछ भी आए, बट मैं देखती नहीं हूँ, ना बोलती हूँ। मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं कि मैं मतलब बिल्कुल भी परेशान ना हो, लेकिन फिर भी होता ही है। दर्द होता है तो दर्द में इंसान रो ही जाता है, चाहे कितना भी कोई डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे। तो ये देखिए किस तरीके से करते हैं। एक तो मिलती नहीं है तो बहुत दिक्कत होती है, और वो कहते भी हैं कि नस नहीं मिलती है, लेकिन फ़्लो इतना है कि बहुत ज़्यादा बैक फ़्लो बहुत रहता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। देख सकते हैं बहुत मुश्किल से ढूंढ ढांड के निकाल के तो वो लगाती हैं, और इतना परेशान हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। यही था कि आप सबके साथ में ये शेयर करूं ताकि आपको मालूम पड़े कि सच में मुझे कैंसर है और किस तरीके से मैं अपने दर्द से जूझ रही हूं। उसके बावजूद मुझे ये लगता है कि मैं अपनी लाइफ के लिए भी थोड़ा सा जीऊँ, इसीलिए मैंने ये कुकिंग चैनल स्टार्ट किया। वैसे तो बहुत पहले स्टार्ट करना चाहती थी बट मौका नहीं मिला, बेटा छोटा था, उसे भी प्रॉब्लम थी तो नहीं कर पाई। अब ये लगा कि अब तो ज़िंदगी का कुछ पता ही नहीं है, चलो कुछ तो अपने मन का किया जाए। तो इसलिए यही सोच के मैंने अपना कुकिंग चैनल स्टार्ट किया। अभी भी मुझे ये नहीं लालच है कि पैसे ही पैसे, तो खैर जब मेहनत करेंगे तो आने ही लगेंगे और आते ही हैं। ये तो है ही कि भाई जब आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आना ही आना है। बट बस यही है कि आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरत है मेरे लिए, क्योंकि ये थेरेपी भी बहुत ही कॉस्टली रहती है। क्या ही बताया जाए इसके बारे में। अगर आपके पास में इंश्योरेंस वगैरह ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए कराना ये थेरेपी। तो मेरा देखिए लग गया है अब, बस वो भी कहती हैं कि बहुत पेन में हो जाती हैं आप, परेशान हो जाती हैं, बट हमको भी करना पड़ता है। सही बात है, उनका ये काम है, वो करेंगी नहीं तो फिर मुझे भी कैसे आराम मिलेगा, दवाइयाँ कैसे चढ़ेंगी, कैसे आराम मिलेगा इस बीमारी से। तो
देख पा रहे होंगे अभी तो ये बिको ही लग रहा है, बिको लग चुका है। इसको वो टाइट कर रहे हैं टेप की सहायता से। बस हो गया है ये काम मेरा। अब बस स्टार्ट होने वाला है, देख पा रहे हैं आप। ये देखिए स्टार्ट हो गया है। तो देख रहे हैं आप, ये स्टार्ट हो चुका है। ये सबसे महंगी दवाई है, बहुत महंगी की मैं आपको इसकी कीमत क्या ही बताऊं, नहीं बता सकती। बस बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ये। अगर ये दवा ना हो तो शायद मैं ज़िंदा भी ना होती। थक जाते हैं सब, घर पे भी सुबह से काम में मेरे साथ में लगे हुए थे। यहाँ पे बेटा मोबाइल चला रहा है ऐसे लेटे हुए, और हस्बैंड थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। और ये है मेरा लंच, यहाँ से मिलता है, क्योंकि वो कहते हैं कि खाना बहुत ज़रूरी है इसमें कीमोथेरेपी में। अगर आप खाना नहीं ढंग से खाएंगे तो फिर आपकी दिक्कतें और बढ़ेंगी। तो खाना जो पेशेंट का होता है बस वही सिंपल सा खाना आता है, दाल चावल सब्ज़ी रोटी चावल। मैंने आज वापस कर दिए थे क्योंकि मेरा खाने का मन नहीं था। तो ये भिंडी की सब्ज़ी पनीर की सब्ज़ी ये मेरा हो चुका कीमो। अब हम बाहर निकल आए। किस हालत में गई थी, किस हालत में वापस आई हूँ देख पा रहे होंगे। और बस ऐसी हालत रहेगी, उससे भी ज़्यादा बिगड़ जाती है, चक्कर उल्टी सब कुछ हो जाते हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ सपोर्ट।